नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एम्स सीआरई का रिज़ल्ट आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। और जितने लोग एमएसएसओ ग्रेड 1 और ग्रेड 2 फिर पीएसडब्ल्यू और इसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 1 में अलग अलग नाम भी है। मेडिको सोशल वर्कर, मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर, मेडिकल सोशल वर्कर, अलग अलग नाम है बट पोस्ट लगभग सेम है। और उसके अलावा वोकेशनल काउंसलर, डोनर ऑर्गेनाइज़र और एक और कोई था सोशल साइकोलॉजिस्ट। इतने पोस्ट के लिए था। तो जिनमें जो सोशल वर्क फील्ड का था तो वो इतना ही था। डोनर ऑर्गेनाइज़र इसमें और इंक्लूड कर लेते हैं। तो वोकेशनल काउंसलर और सोशल साइकोलॉजिस्ट ये साइकोलॉजी बैकग्राउंड वालों के लिए था। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इतने के लिए है। बट चूँकि 47 पोस्ट कोड का जो लिस्ट निकाला है, रैंक निकाला है, वो कंबाइंड निकाल दिया है। तो इसमें बहुत सारे लोग साइकोलॉजी बैकग्राउंड वाले भी होंगे क्योंकि इनकी भी वैकेंसी थी। तो अभी ये जो आपके सामने वैकेंसी है इसमें मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है। तो जिसका फर्स्ट रैंक है वो ओबीसी कैटेगरी से है और 307 नंबर है उनका। और सेकंड रैंक अनरिजर्व्ड मेल 299, थर्ड 296 और ईडब्ल्यूएस। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि ओबीसी का कट ऑफ जो होगा ना वो थोड़ा नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये 307 वाले भाई साहब हैं या बहन जी हैं, फीमेल है, जो भी हैं, वो जनरल में क्वालिफाई कर जाएंगे। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे तो ये तो ईडब्ल्यूएस में ही जाएंगे एंड ये भी ईडब्ल्यूएस में चले जाएंगे। तो ये 2 सीट और एक ये 3 सीट, 2 सीट तो ईडब्ल्यूएस में ही जाएगा, इसको जनरल में काउंट नहीं करेंगे। और बाकी ये जो ओबीसी का सीट है ये जनरल में आ जाएंगे। तो ये जनरल की सीट लेके जाएंगे, ओबीसी वालों के लिए फ़ायदा होगा। और यूआर में 6 रैंक है ओबीसी का, फिर ये भी अनरिजर्व्ड में जाएंगे और ये भी अनरिजर्व्ड में जाएंगे। उसके बाकी बाद में ये सब तो अनरिजर्व्ड में ही है, ठीक है। और ये भी आई थिंक अनरिजर्व्ड में ही जाएंगे। देखना पड़ेगा सीट कितनी है अनरिजर्व्ड की, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड की यहाँ पे देखें तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 और 15 16 17, यानी रैंक अगर देखोगे तो ओवरऑल ये 21 रैंक तक है ना। तो 21 रैंक तक जो अनरिजर्व्ड है, आई थिंक 17 वैकेंसी है, अभी वो देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है। तो 21 रैंक तक वाले अनरिजर्व्ड वाले सेफ है। इतने लोग सेफ पोजीशन पे हैं जिनका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। और भी मैंने इसमें कैटेगरी वाइज सैंक्शन किया हुआ है अलग से। तो ये आप वही चीज़ देख रहे हो जो ओबीसी वाले आ गए इसमें। ये जो पिंक कलर के जितने ओबीसी दिख रहे हैं ये बेसिकली ओबीसी में काउंट नहीं होंगे, ये जनरल में जाएंगे क्योंकि ये जनरल का जो कट ऑफ है वो क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बाकी नीचे दिया हुआ है ये नहीं आएंगे जनरल में, ये मैंने ध्यान नहीं दिया इसको। ये 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 सब जो है अपने कैटेगरी में क्वालिफाई होंगे। तो ओबीसी की जितनी सीट है 22 और 24 ये, एंड देन 26 28 30 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और एक और 6 सीट है आई थिंक ओबीसी की। तो इसके बाद जिनका रैंक होगा ये वाले 36, तो इतने रैंक तक ओबीसी वाले क्वालिफाई कर जाएंगे। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, इसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, आप लोग भी अपना ओपिनियन दे सकते हो, ठीक है। एक्चुअली इसमें टैब में खोल रखा है तो कुछ चीज़ें प्रॉपर स्क्रॉल नहीं हो पा रही है। अब इसमें फिर से मैंने यहाँ पे रैंक दिया है तो ये आप लोग देख लेना। टॉप 30 रैंक है, जो स्टार्टिंग के 30 लोग हैं उनका है ये रैंक। ये स्क्रॉल
हाँ हो तो रहा है, ठीक है। तो जो टॉप 30 रैंक है उसमें ओबीसी है लास्ट में 30। तो जो 30 चूँकि इसलिए रखा है क्योंकि एमएसएसओ ग्रेड 2 का 30 पोस्ट है, ठीक है। तो इतने लोगों के लिए तो श्योरिटी मान के चलिए। और ये लोग कहीं ना कहीं ये अब जैसे जो ओबीसी वाले और कैटेगरी वाले एससी या ओबीसी या एसटी वाले अगर जनरल का सीट ले जा रहे हैं तो फिर जनरल का वहीं से नीचे से कम होता जाएगा सीट, ठीक है। तो जो अभी मैंने जहाँ तक जनरल का बताया था रिजल्ट का, वहाँ तक लोग आई थिंक मैंने 21 का टॉप तक बताया था जनरल का, तो वहाँ तक 21 22 तक क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस के जो टॉपर है टॉप 30 में है वो 2 लोग हैं, ये रैंक है जिनका 3rd रैंक और 5th रैंक है। एससी में जो टॉपर है वो 25 और 29 रैंक है, दोनों मेल कैंडिडेट है। 269 और 267 मार्क्स हैं इनके। ओबीसी में जो टॉपर है वो ये लोग हैं जिनका पहला रैंक है, 7वां रैंक है, 9वां रैंक है और 19वां रैंक है, ठीक है। तो 19वां तो मुझे नहीं लगता, बट ये तीनों जनरल की सीट ले जाएंगे। तो जो टोटल जनरल की सीट है 17 है आई थिंक, उसमें से 3 लेस कर दो बचेगा 14, ठीक है। और अब उन 14 में कितने जो है और कैटेगरी के हैं वो देखना पड़ेगा। तो 19, फिर 22वां रैंक, 24वां, 26वां, 28वां, 30वां, इस तरीके से ओबीसी के टॉपर हो गए। फिर ये यूआर के टॉपर देख लेते हैं। तो यूआर के टॉपर का 2रा रैंक, 4था, 6ठा, 8वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 और 27। तो इतने रैंक हैं, जो 18 लोग हैं, 17 लोग हैं वो टॉप 17 जो ये हैं, ठीक है। तो इनके होने के चांसेस हैं, इनमें से 3-4 लेस कर दो, ये 18 तक जो हैं ये इनके होने के चांसेस हैं। उसके बाद में और देख लेते हैं, इसमें सिर्फ ऑन रिजल्ट का रखा है मैंने, इसमें सिर्फ अनरिजर्व का है। तो अनरिजर्व के 171 है जो जिनके ये मैंने इसमें सेट किया हुआ है, तो इसका कोई मतलब नहीं है ऐसे। और ये मैंने कैटेगरी वाइज बना दिया है, बट इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने जो बनाया था टॉप 30 वाले उससे आप देख सकते हो। तो जो अनरिजर्व वाले निकल के आ रहे हैं वो जिनका कट ऑफ मतलब 21 तक रैंक है, 22 तक है, उनका हो सकता है। और रही बात अब ओवरऑल, चूँकि इसमें जो अभी तक मैंने दिया मैंने सबको मान के चला है कि सब एमएसएसओ वाले हैं, इसलिए इस तरीके का दिया है, ठीक है। तो अब अगर इसमें सोशल साइकोलॉजिस्ट, वोकेशनल काउंसलर ये दोनों पोस्ट के हैं तो उतना पोस्ट आपका नीचे से कट ऑफ घटता जाएगा, मतलब नीचे वालों का होता जाएगा। प्लस जो पीएसडब्ल्यू के लिए इसमें एलिजिबल हो गए टॉप 30 में से, तो वो फिर एमएसएसओ के लिए छोड़ देंगे सीट। फिर एमएसएसओ ग्रेड 1 के लिए अगर एलिजिबल है इन्हीं टॉप 30 में कोई, तो फिर वो सीट छोड़ देंगे। तो हम ऐसा इसलिए आपको समझाने के लिए किया है, इसमें किसी को मोरल डाउन करने के लिए नहीं किया है, तो घबराना नहीं है। देखो टोटल सीट कितने हैं, 30 सीट तो ग्रेड 2 का है, इसको आप काउंट करोगे 17, 6 23, 5 28 और 1 29 और 1 30, टोटल 30 सीट्स हैं ग्रेड 2 के। और ग्रेड 1 वाले 45 हैं। डोनर ऑर्गेनाइज़र का 1 पोस्ट है, 2 सोशल साइकोलॉजिस्ट का और 5 वोकेशनल काउंसलर का। तो 5 2 ये 7 तो अभी हम अलग ही मान के चल रहे हैं। बाकी हमारा जो 46 सीट है, अगर इस 46 सीट जो है उसमें मान लिया 30 जो हमने टॉप 30 दिया है, इसलिए टॉप 30 अलग किया क्योंकि सबसे ज़्यादा एलिजिबल ग्रेड 2 वाले हैं। इस टॉप 30 में अगर इसके 10 लोग भी हो गए जो पीएसडब्ल्यू या ग्रेड 1 के किसी पोस्ट के लिए या डोनर ऑर्गेनाइज़र के किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए, तो इस टॉप 30 का जो हमने आपको दिया है कि एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, तो ये फिर वही चीज़ नीचे चला जाएगा स्कोर। ये हमने टॉप 30 का दिया है, ठीक है। टॉप 30 में आप देखोगे तो जो सबसे लोएस्ट है 265 मार्क्स है और वो ओबीसी है, ठीक है। तो 30 रैंक तक
तो जो 30 रैंक वाले हैं अभी तक तो वो बिल्कुल सेफ़ हैं। बट अगर यही 10 सीट मान लिया बाकी और का है, मैं सिर्फ 10 मान रहा हूँ, तो फिर ये 40 रैंक तक हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे वो आगे पीछे होता जाएगा लोगों का कट ऑफ क्लियर होता जाएगा, ठीक है। और जो कैटेगरी सीट है वो कैटेगरी की सीट उन लोगों के मिलने के चांसेस हो जाएंगे जितने कैटेगरी के ज़्यादा जनरल में क्वालिफाई होते जाएंगे। तो इस तरीके से ये कंट्रीब्यूशन मतलब सॉरी कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का। अब मुझे जितना समझ में आ रहा था उतना मैंने समझाने की कोशिश की। बाकी है तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स कि कैसे जो ऑलरेडी मान लिया MSSO ग्रेड 1 के लिए भी क्वालिफाई है, ग्रेड 2 के लिए भी क्वालिफाई है, PSW के लिए भी क्वालिफाई है, तो वो किस चीज़ को ऑप्ट करेगा। क्या PSW ऑप्ट करेगा? अगर PSW ऑप्ट करेगा तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की सीट खाली हो जाएगी। अगर वो PSW के लिए एलिजिबल नहीं है, ग्रेड 1 के लिए सिर्फ एलिजिबल है, तो फिर PSW की सीट और इसकी जो है कट ऑफ नीचे चली जाएगी। तो इस तरीके से आगे पीछे कैसे ये लोग सेट करेंगे, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस चीज़ का, शायद आपको भी कन्फ्यूज़न होगा। बट ये हमारे और आपकी चिंता का विषय नहीं है, ये CRE के चिंता का विषय है। और CRE इसका कुछ ना कुछ परफेक्ट सॉल्यूशन ज़रूर निकालेगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ऐसे कर सकते हैं कि आपको स्क्रीन करने के लिए, आपके जो है स्क्रीनिंग करने के लिए ये लोग डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे और आपका प्रेफरेंस सेट करेंगे कि आप पहला प्रायोरिटी ग्रेड 1 को दे रहे हो, ग्रेड 2 को दे रहे हो या PSW को दे रहे हो, जिसमें आप जितने लोग जितने में एलिजिबल हैं। तो मान लिया आप पहला प्रायोरिटी ग्रेड 1 को दे रहे हो, तो फिर उसी हिसाब से ग्रेड 1 का रैंक अलग निकाल देंगे, ग्रेड 2 का सेकंड वाला निकाल देंगे, फिर ग्रेड मतलब 3 का PSW का निकाल देंगे। तो जहाँ तक मेरा मानना है ऐसा होगा। और फिर उसी हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के, ऑनलाइन भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आप रहोगे उसमें एलिजिबल रहोगे, नहीं तो शॉर्ट आपको वहाँ से हटा देंगे। तो ऐसा हो सकता है। बाकी देखते हैं, CRE बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर रहा है, कैसा होगा ज़रूर देखते हैं हम लोग। उसको एनालाइज़ फिर भी जब भी आएगा तो एनालाइज़ ज़रूर करूँगा, उसका आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। बाकी आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। और दूसरा, ये बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है MSSO KGMU की प्रिपरेशन के लिए, तो थोड़ा सा टाइम का इशूज़ लग रहा है। और दूसरा, मेरा इंटेंशन था कि जिसका CRE में हो जाएगा वो फिर KGMU में क्यों पैसा ख़राब करे, तो इसीलिए मैं वेट कर रहा था। तो अब ये वेट करने का टाइम लगभग एंड हो चुका है, तो थोड़ा और समय लूँगा और फिर स्टार्ट करूँगा। कितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं हो सके तो ये भी बताएं। और टेलीग्राम पे भी आप लोग पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर जैसा भी टाइम मिलेगा मैं स्टार्ट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।